स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड 13th क्वेश्चन। ल्यूक इज अ फूडी। ठीक है, तो ल्यूक लाइक्स टू ईट। देयर आर n piles of food aligned in a straight line in front of him. The ith pile contains AI units of food. Luke will walk from the first pile towards the nth pile, and he wants to eat every pile of food without walking back. When Luke reaches the ith pile, he can eat that pile if and only if v minus ai absolute value is less than equal to x, where x is a fixed integer and v is Luke's food affinity. ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए आई फ्रॉम वी अगर x के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, बिफोर ल्यूक स्टार्ट्स टू वॉक ही कैन सेट v टू एनी इंटीजर। ऑल्सो फॉर ईच आई ल्यूक कैन चेंज हिज food affinity to any integer before he eats the ith pile. Find the minimum number of changes needed। ठीक है, तो क्या है, अपने पास एक ल्यूक नाम का बंदा है। ठीक है, और इसके सामने बहुत सारे पाइल्स ऑफ फूड है। ठीक है, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा। ठीक है, और इसमें कुछ फूड रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके इसमें कुछ फूड रखा हुआ है। मान लेते हैं जो पहला वाला पाइल है उसमें टू क्वांटिटी ऑफ फूड 2 है। वैसे यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ फूड 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब जो ल्यूक है इसका भी एक एफिनिटी है बी। ल्यूक जो है वो इस तरफ से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से खाना स्टार्ट करेगा। ल्यूक किसी भी पाइल का जो फूड है उसको तभी खा सकता है जब वी और फूड क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस x या फिर x से कम हो। ठीक है, तभी खा सकता है जब v और ai के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू x हो। ठीक है, ये जो इसको ai बोल रहा हूँ मैं, a1 a2 a3 ऐसा करके। ठीक है, तो ये जो ल्यूक है, ठीक है, इसके पास एक पावर है कि किसी भी फूड, ठीक है, किसी भी पाइल से फूड खाने से पहले ये अपना एफिनिटी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर इसको ये वाला फूड खाना है, ठीक है, तो ये अपना एफिनिटी को v इक्वल टू 2 कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में जो x का वैल्यू है वो 3 है, मतलब मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, x का जो वैल्यू है 1 है, तो ये आया इस यहाँ पर। ठीक है, मतलब फर्स्ट पाइल के पास यहाँ पर अपना v का वैल्यू सेट किया 2। ठीक है, इसको खा लिया, यहाँ पर आया, यहाँ पर इसको चेंज नहीं करना पड़ा, v इक्वल टू 2 में इसको भी खा लिया। यहाँ पर आया v इक्वल टू 2, इसको भी खा लिया क्योंकि 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस 1 है। फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर ये नहीं खा पाया। ठीक है, तो ये v का वैल्यू को वापस से चेंज करेगा, यानी अभी v का वैल्यू क्या है 2, तो ये v का वैल्यू क्या कर देगा, मान लेते हैं कि ये 4 कर दिया। ठीक है, जब 4 करेगा तो v माइनस 4, ठीक है, मतलब 4 माइनस 4 0 हो जाएगा जो कि x से कम है, तो इसको भी खा लेगा। फिर 4 माइनस 5 1, ये भी इसको भी खा सकता है क्योंकि 1 के बराबर है। फिर यहाँ पर पहुंचा, अब 4 माइनस 1 होगा 3, तो जो 3 है वो x से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर ये वापस से अपना जो v का वैल्यू उसको चेंज करेगा, तो v का वैल्यू 1 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बार इसको अपना एफिनिटी चेंज करना पड़ा, तो आंसर है 2 बार।
ठीक है, पहले वाला को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में v इक्वल टू 2 लेके चला था, वो चेंज सिर्फ 2 बार करना पड़ा उसको, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, यानी इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 2। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। तो अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर दिया हुआ है कि जो n है वो 2 × 10⁵ को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ON का सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, और हम बना सकते हैं ON log n का। ठीक है, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दिया गया है हमको, यानी 10⁸ ऑपरेशन का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ON² का बनाएंगे, ठीक है, तो ON² क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 10⁻10, जो 10⁸ को क्रॉस कर देगा, तो जो ON² है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका अब चलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमको v का वैल्यू दिया हुआ है, जो v है वो एफिनिटी है, और हमें बोला है कि किसी पाइल से वो फूड तभी खा पाएगा जब उस पाइल का जो ai का वैल्यू है वो v से x डिस्टेंस पर हो। v माइनस ai जो है वो लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए। ठीक है, यानी v से ai का डिस्टेंस जो है वो x होना चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ चलेगा, लेकिन जो v से ai का डिस्टेंस है वो x होना चाहिए या फिर x से कम होना चाहिए। हम कोई भी वैल्यू ले लें v का, हम मैक्सिमम 2x डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ठीक है, v के ऊपर नीचे का मिला के हम मैक्सिमम 2x डिस्टेंस है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक वैल्यू v के लिए हम मैक्सिमम 2x का जो डिस्टेंस है उसको हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जो इस रेंज से बाहर हो, ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, हम जब भी v का वैल्यू चुनेंगे हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कवर कर सकें। ठीक है, लेकिन मान लो हमें 2 ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 2x से ज़्यादा है, तो हम कितना भी ऑप्टिमल चुन लें v का वैल्यू, हम एक v के वैल्यू के मदद से उन दोनों पॉइंट्स को कवर नहीं कर सकते जिनके बीच का डिस्टेंस 2x से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये v का वैल्यू है और ये v का रेंज है। ठीक है, मतलब ये जो v का वैल्यू है ये मैक्सिमम इतने रेंज को ही कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो एक पॉइंट हमें मिला यहाँ पर, ठीक है, और एक पॉइंट मिला हमें यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट को v का एक वैल्यू कवर कर लेगा, लेकिन मान लो हमें जो 2 पॉइंट है वो मिलते हैं, एक पॉइंट मिलता है यहाँ पर और एक पॉइंट मिलता है यहाँ पर। अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 2x से ज़्यादा है, तो हम कितना भी कोशिश कर लें इनको एक v में कवर करने का, लेकिन हम इसे इन दोनों को एक v में कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2x से ज़्यादा है। ठीक है, तो जब भी हमको कोई ऐसे 2 पॉइंट्स मिल जाए जिनके बीच का डिस्टेंस 2x से ज़्यादा है, तो उनको हम v के एक वैल्यू से कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब उन दोनों कवर करने के लिए हमें v का वैल्यू चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि व्हेनेवर, ठीक है, जब भी हमें कोई ऐसे 2 पॉइंट्स मिल जाए जिनके बीच का डिस्टेंस 2x से ज़्यादा है, तो उनको कवर करने के लिए हमें v का वैल्यू चेंज करना ही होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर जो इसका सॉल्यूशन है वो बनेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, हम बोलेंगे मिनी, हम एक वेरिएबल बनाएंगे मिनी और एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्सी। ठीक है, जो मिनी क्या करेगा, मिनी जो है वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट
तक पहुंचने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो मैक्सी है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करेगा। जो मिनी है, किसी भी पॉइंट पर अगर मिनी और मैक्सी का वैल्यू 2x से ज़्यादा हो जाए तो अ, उस पॉइंट पर हमें जो v का वैल्यू है उसको चेंज करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मिनी का वैल्यू क्या था, यहाँ पर था, ठीक है। फिर जब यहाँ पर पहुँचा तो मिनी का वैल्यू यही है, ठीक है, और मैक्सी का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। मिनी का वैल्यू यही है और मैक्सी का वैल्यू ये हो गया। फिर जब यहाँ पर पहुँचा तो मैक्सी का वैल्यू तो वही है, लेकिन मिनी का वैल्यू क्या हुआ, ये हो गया, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर मैक्सी का वैल्यू ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो 2x से ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2x से ज़्यादा है। तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमें v का वैल्यू को चेंज करना होगा, ठीक है। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो एक v के वैल्यू में कवर हो गए, ठीक है, ये वाले में। अब ये वाला जो है ये एक वैल्यू में कवर नहीं होगा, तो यहाँ पर हमको एक नया v का वैल्यू चुनना होगा, ठीक है, जो इसको कवर कर सके, ठीक है। अब 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 जब भी हम कोई नया वैल्यू चुनेंगे, ठीक है, जब भी हम v का नया वैल्यू चुनेंगे तो मिनी और मैक्सी का वैल्यू को रीसेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मिनी और मैक्सी का वैल्यू रीसेट हो गया। अब जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो मिनी का वैल्यू क्या है, ये, तो मैक्सी का वैल्यू ये, ठीक है। तो वापस से मिनी और मैक्सी का बीच का डिस्टेंस जो है वो 2x से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो वापस से v का वैल्यू चेंज करेंगे और v का वैल्यू को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। यानी आप लोग को समझ आ रहा होगा। इसको समझाने के लिए कि हम दो पॉइंट्स देखेंगे, मिनी और मैक्सी, ठीक है। मिनी में है वो स्मॉल काउंट रखेगा, मैक्सी है वो बड़े नंबर काउंट रखेगा। जैसे जब भी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2x से ज़्यादा होगा हम v का वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम जो एक्चुअल कोड लिखेंगे उसमें v का वैल्यू चेंज होगा, तो हम जब भी v का वैल्यू चेंज होगा हम काउंट को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। लेकिन हम v वेरिएबल को कभी सेट नहीं करेंगे, ठीक है। हम मान लेंगे कि मैक्सी और मिनी के एकदम बीचों बीच में जो v का वैल्यू है वो है, ठीक है। ठीक है, इससे हमको मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब चलते हैं इसके कोड में। तो ये रहा इसका कोड। यहाँ पर मैं एक स्टोर नाम का वेरिएबल बनाया हूँ जिसमें सभी जो फूड क्वांटिटी है, ठीक है, उसको स्टोर कर लिया। इसके बाद एक मिनी बनाया, एक मैक्सी बनाया। स्टार्टिंग में मिनी और मैक्सी जो है वो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके ऊपर पॉइंट करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमें मिलते जाएगा, ठीक है, जब भी बड़ा नंबर मिलेगा तो मैक्सी को अपडेट करेंगे, जब भी छोटा नंबर मिलेगा मिनी को अपडेट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो मैक्सी और मिनी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। मिनी नीचे जाते जाएगा, मैक्सी ऊपर जाते जाएगा। जब मैक्सी और मिनी के बीच का डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि वो 2x को क्रॉस कर दे, तब हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करेंगे। यानी इसका मतलब है कि अब जो v का वैल्यू है उसको हमें चेंज करना होगा, ठीक है। जो पहले जो v का वैल्यू था उससे अब काम नहीं होगा, ठीक है। नए पॉइंट्स के लिए नया v का वैल्यू चाहिए जो नए पॉइंट्स को कवर कर सके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, v का नया वैल्यू लेंगे और v का नया वैल्यू ले रहे हैं करके काउंट को प्लस प्लस करेंगे और नए आगे के जो नए पॉइंट्स हैं उनके लिए मिनी और मैक्सी का वैल्यू को वापस से उस नए वेरिएबल पे सेट कर देंगे, ठीक है। मतलब मिनी मैक्सी अब वापस से सेम पोजीशन पर आ चुके हैं, ठीक है। जब भी v का वैल्यू चेंज करेंगे मिनी मैक्सी को वापस से एक ही लेवल पे ला देंगे, उसके बाद वापस से वही, ठीक है।
ऐसे करने से हमको मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स पता चलेगा कि कितने बार हमें v का वैल्यू चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मिनिमम क्यों है? ये मिनिमम इसलिए है क्योंकि हम जब एकदम ज़्यादा ज़रूरत है v को चेंज करने का तभी करें, यानी जब भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2x से ज़्यादा हो जाता है तब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। हम अगर v का वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तो आगे का जो फूड है उसको खा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो तरीका है ये बिल्कुल सही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O n है, ठीक है। थैंक यू।